हेलो फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन होता है, 200 ग्रेड होता है और 2 समकोण के बराबर होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसको सिद्ध कैसे किया जाता है, इसका सत्यापन को भी हम लोग देखेंगे। इसका सत्यापन कैसे करेंगे देखिएगा, समझिएगा बढ़िया से। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोनों के योगफल 180 डिग्री होता है। इसलिए इसके पहले सबसे पहले हम एक मान लेंगे त्रिभुज, एक त्रिभुज की रचना बनाएंगे। ABC एक त्रिभुज है। तो चलिए देखते हैं। गिवन लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। सिद्ध करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन क्या किया हम कि ए से जाते हुए BC हमने एक रेखा खींचा। तो यहाँ पर प्रमाण हमें मिलेगा कि चूंकि BC समांतर DE है। यहाँ देखिए BC जो है DE आपस में समांतर है और AB एक तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन है। यदि दो समांतर रेखाओं कोई ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार से अंतः कोण आपस में समान होता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से चूंकि BC समांतर DE है और AB एक तिर्यक रेखा है, इसीलिए एंगल DAB एंगल ABC के बराबर होगा अंतः का अंतर कोण के कारण। पुनः क्या करेंगे, BC समांतर DE है और AC एक तिर्यक रेखा है, इसीलिए एंगल EAC एंगल BCA के बराबर होगा अंतः का अंतर कोण के कारण। इसको हम लोग EAC और BCA के बदले में इसे एंगल A और एंगल C भी लिखेंगे। क्यों, समझिए, एंगल A और एंगल B आपस में अंतः का अंतर कोण के कारण बराबर हो। और यहाँ पर देखिए एंगल A और एंगल C यहाँ भी अंतः का अंतर कोण के कारण बराबर हो, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। याद रखिएगा, इसे दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार से ये कोण आपस में बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होता है अंतर का अंतर कोण के कारण। अब दूसरा बात याद रखना है, किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। कोई भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि चाप को एक बार काटते हैं तो 60, दो बार काटते हैं 120 और 3 बार काटते हैं तो इस प्रकार से कोण बनता है, चाप का निर्माण होता है। तो 180 डिग्री जो होता है, याद रखिएगा, जैसे स्केल लिया इसमें लिएंगे, चाप लेंगे और इसे खींचेंगे और काटेंगे तो एक बार 60 बनेगा, एक बार 120 बनेगा और तीसरा बार काटेंगे तो 180 डिग्री यानी कि सरल रेखा पर बनता है। इस प्रकार से एंगल DAB प्लस एंगल BAC और एंगल EAC यानी कि हर कंडीशन में DAB BAC और EAC बराबर 180 डिग्री होगा। इस तरह से समझिएगा इसको। अब समझना, यहाँ पर एक बात को समझना है। देखिए, यहाँ पर जो कोण आप यहाँ पर देख रहे हैं DAB जो है ABC के बराबर है, तो DAB के बदले में हम लोग ABC लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए BAC किसी के बराबर नहीं दिया, यहाँ इसके जगह पर हम लोग BAC ही रखेंगे। और EAC जो दिया हुआ है यहाँ पर, तो EAC के बदले में देखिए यहाँ पर BCA दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसके बदले में क्या दे देंगे, BCA देंगे। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में जो है ये बराबर में क्या 180 डिग्री है। इसी को एंगल A एंगल B एंगल C के बदले में शॉर्ट में हम इसको फ्रेश करके लिखेंगे, तो बीच में वो कोण होना चाहिए। एंगल A एंगल B और एंगल C बीच में होता है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार से ये त्रिभुज का तीनों कोनों के 180 डिग्री होता है। इसका सत्यापन भी हम लोगों ने देखा और अगले वाले वीडियो में आपको ये भी दिखा दिया जाएगा चतुर्भुज के चारों कोनों के योगफल 360 डिग्री होता है। इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।